हेलो गाइस, ये है हमारा विलेज रूटीन। एक हाउसवाइफ गांव में कैसे क्या काम होता है, कितना करती है, इवनिंग रूटीन है ये। बस सेम प्रोसेस से मॉर्निंग रूटीन होता है और चाय से स्टार्ट होता है। और सबसे हमारे क्या झाड़ू चाहे कचरा हो ना हो, मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम में झाड़ू लगना घर में वो होता है। मॉर्निंग उठते ही पहले झाड़ू लगाते हैं, तो सेम वैसे ही अगर शाम को खाना स्टार्ट करना उससे पहले झाड़ू लगेगा, फिर उसके बाद में चूल्हा वगैरह जलेगा। तो यहाँ हमने हमारा चूल्हा रेडी कर लिया सारा, ये जलाने के आइटम्स ला के। तो यहाँ जला रही है, ये एक गांव की बहू है जो बना रही है खाना वगैरह। तो ऐसे ही होता था, धुआं थोड़ा हवा चल रही थी, ओपन में होता है ना, तो थोड़ा परेशान होते हैं धुएं से। तो यहाँ बना रहे हैं हम, आज चूल्हे का खाना बना के खाएंगे। पूरा आज का डिनर हमारा चूल्हे का होना होगा। एंड पहले क्या होता था, पहले के टाइम में भी बिना लाइट के लोग कैसे काम चलाते थे, वो चीज़ें भी आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि टाइम से सारा काम कर लेते थे, 7 बजे तक डिनर तक हो जाता था, खाना पीना सब, और लोग टाइम से सोते थे, तो वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती थी बातें। और मतलब पूरा खाना भी एकदम देसी खाना होता था। तो यहाँ मैं बना रही हूँ राबड़ी, जो हमारे बनती है शाम को। एक बाजरे के आटे से बस छाछ और बाजरे का आटा एंड नमक और घोल दो, मिक्स कर दो, बस पका दो, होगी राबड़ी। और ये इवनिंग में भी खाएंगे डिनर में, एंड मॉर्निंग में उसको ब्रेकफास्ट में भी यूज़ कर सकते हैं दही के साथ में। तो ये तनवीर है, इसको स्टार्ट से जब तनवीर था प्रेगनेंसी टाइम से मैंने स्टार्ट किया था इसको खाना। अभी तक तनवीर भी खाता है। तो इवनिंग में हमारे डेली डिनर में ये राबड़ी बनती है। मैं दिल्ली में रहती हूँ, तो वहाँ पर भी मैं ये राबड़ी फिक्स बनाती हूँ। और ये बहू ने बना दी, ये गांव की बहू है जो बहुत अच्छे से बना रही है खाना। थोड़ा डिफ़िकल्ट तो होता है भाई बहुत ही, लेकिन हमने जैसे तैसे इन्हें ये खाना बनाया और बहुत अच्छे से एंजॉय करा था। बनाना खूब अच्छा लगता है। तो ये है हमारी किचन। और यहाँ बनेगी देसी गंवार फली की भूजी, जिसको भूजी बोलते हैं, और सिलबट्टे वाली मिर्च की चटनी बनेगी, वो मिक्स करके और धुआं लगा के, जो अंगीरा होता है, खीरा जो लगे ना, कोयला इसमें से निकाल के उसको, जो ये फली बनेगी उसके बीच में रख के, फिर उसका घी का जो वो धुआं लगा के फिर बनाई जाती है। इतनी टेस्टी बनती है। और ग्वारफली है ना, ग्वारफली, ग्वार का यूज़ वैसे मेडिसिन में भी करते हैं, तो ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। मैं तो बॉईल करके, नमक डाल के बॉईल कर लेते, फिर उसको ऐसे भी थोड़ी खा लेते हैं ऐसे। और ये जल गया चूल्हा, इसमें राबड़ी बन के रेडी हो गई है। अब बन रही है गंवार फली। तो हमारी मदर्स वगैरह की लाइफ यही रही है कि वो पुराने ज़माने में बस ऐसे ही चूल्हे पे खाना पकाना और फिर खाना ओपन में, यहाँ ऐसे चूल्हे वगैरह होते थे और फिर ऐसे बना के खाते थे। तो हमने भी सोचा कि आज हम क्यों ना इस लाइफ को जिए। तो मैं चाहती हूँ हर एक चीज़ का एक्सपीरियंस हो, तो फिर उसके अकॉर्डिंग अपन लाइफ में आगे कुछ डिसीज़न ले सके। और लोग बोलते हैं ना, करोगी तब पता चलेगा, पता चलेगा। तो मैं हर एक चीज़ को करके पता कर रही हूँ कि भाई कैसे होता है, क्या होता है। तो ये चूल्हा है ना, इतना गुस्सा हो रहा था, मैं किसी से हैंडल नहीं हो रहा था, हम सब मिलके इसको कर रहे थे। और तनवीर को चाहिए था, यहाँ बच्चों को राबड़ी बना के खिला दी। ये फलियाँ बॉईल हो गई और यहाँ हमें लाइट की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि मोस्टली काम हमने ना लाइट से पहले ही कर दिया था। और फिर ये इसके बाद में ये चल रही है, ये सिलबट्टे पे मिर्च की चटनी। भाई सारा आइटम्स है ना हमने अरेंज किया है। और बिल्ली वगैरह भी हमारे पास में है, ये भी खाने का वेट कर रही है कि कब खाना बनेगा, कब हम खाएंगे। तो इस सीज़न में हमें ये वाला प्रोसेस बहुत ही अच्छा लगा था। और ऐसे ही सब लोग चारों तरफ बैठ जाते थे, एक बहू खाना पकाती थी। बहू का काम यही होता था कि वो साइलेंटली खाना पका के रख देती, बस वो खुद से लेके खा नहीं पाती थी। पहले क्या होता, जो घर का मुखिया होता था, सासू माँ, वो खाना सबको सर्व करती थी। बहू ऐसे बनाती थी, फिर सब लोग बैठे होते थे, सीनियरिटी से स्टार्ट करते थे खाना खिलाना। और फिर वो दूध वगैरह बहू को भी सास अपने हाथ से डालती थी। ऐसी लाइफ होती थी। तो सब चीज़ें कैसे हमने फ़ील किया था ये सब करके। तो वैसे अच्छी है, इसमें कोई वो भी नहीं है कि देसी खाना खाना, और एक बॉन्ड बना रहता है फैमिली का, सब लोग मिलजुल के खाना खाते हैं। आजकल क्या होता है, लोग, एक बच्चा कहीं बैठ के टीवी देखते देखते खाना खा रहा है, एक बच्चा कहीं बैठ के मोबाइल देखते देखते खाना खा रहा है। तो इसमें ना बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ी कि बच्चे को मोबाइल दे, सबके बीच में बहुत अच्छे से वो घूमते फिरते बातें करते सबके पास खाना खा लेता है, और बच्चे का भी डिनर हो जाता है। और ये चीज़ हमें बहुत अच्छी लगी थी। आपको कैसी लग रही है ये लाइफ? अगर गांव में आएँ तो हम चाहते हैं कि हम भी वो वाली लाइफ जिए जो हमारे पेरेंट्स ने जी है।
मुझे तो ये बहुत अच्छी लगी थी और बहुत अच्छा एंजॉय किया हमने इस डिनर को। देसी बाजरे की रोटी, गवार फली की भूजी और ये लाल मिर्च की चटनी, राबड़ी, दूध, ये सारा हमारा देसी खाना होता है राजस्थानी, जो हमने खाया और खूब एंजॉय किया। और जेंट्स लोग पहले खाते थे, फिर उसके बाद में लोग लेडीज़ लोगों का खाना होता था। तो यहाँ पर भी सेम प्रोसेस से सब पहले सीनियरिटी से खाना स्टार्ट करा जाएगा और फिर बच्चे लोग और फिर लेडीज़ का नंबर आता था, बस ऐसे ही खाना होता था। तो हमने गांव में रह के ये सारी चीज़ें खूब अच्छे से एंजॉय करी। और ये हमारे मम्मी जी बना रहे हैं यहाँ पे चटनी और तनु भी यहाँ पे रोटी बनवा रहा है मेरे को बहुत अच्छे से। तो हमें ये बहुत ही अच्छा लगा था। यहाँ हमारी ओपन किचन है ये, जिसमें बहुत अच्छे से हमारा खाना बना और अच्छा लगा मुझे तो यहाँ ओपनली, क्योंकि अभी मौसम ही कुछ ऐसा है ना, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे से एंजॉय करना चाहते हैं जितना ओपनली ऐसे, इतनी ठंडी हवा, बादल, गांव का मौसम बहुत अच्छा है। दिल्ली के पोल्यूशन में से निकल के अगर यहाँ आते हैं तो ऐसे हल्का फील होता है कि कितनी एयर हल्की है ऐसे सांस लेने में। तो ये बाजरे की रोटियाँ भी मेरी बहुत अच्छे से बन रही है और लास्ट 2 ईयर्स से मैंने ये सीख ली है बाजरे की रोटी एकदम परफेक्ट बनाना। थोड़ी सी मेप है, कभी अमेरिका का बनता है, कभी इंडिया का बनता है, बस वो चलता है, लेकिन चूल्हे पे बनी थी ना, टेस्ट बहुत ही अलग था। और ये दादाजी पोताजी खाना खाने के लिए बैठ गए हैं। थोड़ा धुएं की डायरेक्शन ऐसे थी कि वो हमारे अंदर ही आ रहा था, लेकिन तनु के पापा ने मुझे यहाँ सजेस्ट किया कि ये घूंघट इसीलिए बना, इसलिए लंबा सा घूंघट निकालो और फिर बनाओ, कोई धुआं आपके आंखों में नहीं आएगा, बड़े मज़े से बनेंगे। और सब लोगों के सामने हमारी बहू जो होती है ना, ऐसे इतना लंबा घूंघट निकाल के फिर खाना बनाती थी हमारी मदर्स वगैरह, तो मतलब फ़ील कर रहे हैं कि शायद ये चीज़ें बहुत टिपिकल थी, लेकिन एक इससे ना फैमिली का बॉन्ड, प्यार, प्रेम, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी। तो इस चीज़ के सामने ना ये वाली चीज़ें ज़्यादा कोई मैटर नहीं करती है, मैंने फ़ील करा है। तो वो सबका अपना अपना पर्सनल ओपिनियन होता है। तो हमें तो ये बहुत अच्छा लगा। कोई नहीं, घूंघट निकाल के खाओ, बट यार इतना टेस्टी देसी खाना मिले ना, तो घूंघट नहीं, कितना लंबा घूंघट कर लेंगे हम, तो चलेगा। और यहाँ सब खाना हो गया है इन सब का। और मम्मी यहाँ जो हमारे सासू माँ होती थी ना, जो सबको खाना डालती थी, यानी घी का और दूध का तो मतलब वो फुल कंट्रोल रखते थे पहले के ज़माने में। घी भी एक बहू को, सब पूरे घर के लोगों को नाप करके डालते थे, एंड दूध भी नाप करके डालते थे, क्योंकि इतनी जॉइंट फैमिलियाँ होती थी और फिर इतने लोगों के बीच में डिवाइड करते थे सारी चीज़ें अच्छे से। तो ये सब चीज़ें बस हमने भी एक दिन जिया है। और आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा है? अगर आपको पसंद आ रहा है और अच्छा लगता है तो आप भी ऐसे एंजॉय करें, क्योंकि लाइफ में क्या होता है ना कि बस आज के फ्रस्ट्रेट लाइफ में ऐसी चीज़ें एंजॉय करना हमें अच्छा लगता है। तो आप लोग भी एंजॉय करें और पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।